राजा ने जब राजकाज संभालना शुरू किया तो प्रजा को सुख सुविधा मिलने लगी। सभी लोग मिलकर राजा का समर्थन करने लगे और सड़कों कारखानों का निर्माण हुआ। उस समय राजा के कार्यों की सराहना बड़े बड़े राष्ट्र भी करने लगे। उन देशों के लोग भी राजा के सामने सिर झुकाकर महाराज कहकर सम्मानपूर्वक संबोधन करते थे। राजा देश का चेहरा बदल रहे थे, लेकिन तभी कुछ नक्सली आतंकवादी जो दूसरे देश के एजेंट थे, राजतंत्र को समाप्त करने के लिए जनता को भ्रमित करने लगे। देश के कोने कोने से छात्र, युवा, बूढ़े सबको अपनी ओर आकर्षित करने लगे। गांव गांव के सीधे सादे लोगों को वे विदेशी एजेंट जंगलों में ले जाकर राजा के खिलाफ युद्ध के लिए प्रेरित करने लगे। उन्होंने स्वतंत्र गणराज्य के नाम पर राजतंत्र हटाने का झूठा सपना दिखाया। कुछ पढ़े लिखे लोग इस बात से सहमत नहीं थे। सहमति और असहमति की सूचियां बनाकर विदेश भेजी गईं। असहमत लोगों को धमकाया गया, पीटा गया और बम बारूद से डराया गया। जनता डरने लगी। ये खबर हुलाक के माध्यम से राजा तक पहुंची। राजा दुविधा में पड़ गए। एक तरफ विकास की रफ्तार, दूसरी तरफ अपने ही लोगों और विदेशी एजेंटों की साजिशें देश को बर्बादी की ओर ले जा रही थीं। राजा निराश हुए। अगर मारूं तो अपने ही लोग हैं, छोड़ दूं तो देश बिकने का खतरा है। जब विदेशी एजेंट राजा को हटाने में असफल हुए तो उन्होंने विदेशों से मदद मांगी। सेना के भीतर के कुछ लोग भी धोखा देने लगे। राजा की हत्या की योजना बनाई गई। उनके पूरे परिवार को मिटा देने की साजिश रची गई ताकि जनता असली हत्यारों को पहचान न सके। राजदरबार में विस्फोट हुआ। पूरी दुनिया में खबर फैल गई, राजा और उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। बचे हुए एक सदस्य और उनके परिवार पर ही हत्या का आरोप लगाया गया। वह कुछ कह भी नहीं पाए क्योंकि उनका अपना परिवार ही नष्ट हो गया था। जनता ने बिना समझे उन्हें ही हत्यारा मान लिया। जब जांच करने की कोशिश हुई तब पता चला कि सेना से लेकर विदेशी ताकतों तक सब शामिल थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। परिवार की परंपरा अनुसार बचे हुए सदस्य राजा बने, लेकिन शासन पूरा का पूरा विदेशी एजेंटों के हाथों में था। राजा कुछ बोलते तो पूरा परिवार फिर संकट में आ जाता। समय बीतता गया, विदेशी दबाव बढ़ता गया। जनता फिर भ्रम में पड़ी, राजा को राजा मानना बंद कर दिया। असंतोष फैलने लगा। राजधानी में विरोध शुरू हुआ। राजा फिर निराश हो गए। आखिरकार उन्होंने विदेशी एजेंटों से सलाह करके गद्दी छोड़ दी और देश में एक सामान्य नागरिक की तरह रहने का निर्णय लिया। इसके बाद देश में विदेशी हस्तक्षेप खुलकर शुरू हुआ। संस्कृति, धर्म, सभ्यता सब नष्ट होने लगे। गणराज्य के नाम पर जनता को ठगा गया। लोगों को लगा कि अब देश समृद्ध होगा। चुनाव प्रणाली आए, सबने अपनी अपनी पार्टियां और झंडे चुने। सरकार आए, कुछ नहीं हुआ। फिर सरकार आई, फिर कुछ नहीं हुआ। देश और भी गरीब होता चला गया। आखिरकार जनता फिर निराश हो गई। अब समझ में आया कि गणराज्य से अच्छा तो राजतंत्र ही था। आज फिर जनता कहने लगी है, राजा आओ, देश बचाओ।